नमस्कार भारतीयों। भारतीय की सोच चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि सबको जानना ज़रूरी है और सबको पूछना ज़रूरी है, चाहे सरकार से, चाहे उस अथॉरिटी से या उस संगठन से या उस कमेटी से। मैं बात कर रहा हूँ धर्म स्थलों पे होने वाले बिजनेस के बारे में। हम किसी भी धर्म स्थल पे अगर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना है। मतलब आप हम अपने ही धर्म स्थल पे अपने ही देवता की पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च, गुरुद्वारा कहीं पे भी हो, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको फ़ोटो खींचना मना है। जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित जगह है। और ऐसी जगहों पे आप बाहर देखेंगे तो बहुत दुकानें लगी होंगी, लाइन से खूब दुकानें लगी होंगी और वहाँ पे उसी चीज़ों की खूब फ़ोटो बिक रही होंगी। तो जो फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको वहाँ फ़ोटो खींचने अलाउ है और वो दुकान पे चीज़ें बेच सकते हैं उन फ़ोटोज़ को। और अगर हम लोग अगर वो अपना कैमरा ले जाएंगे तो या तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा और या तो कह दिया जाएगा कि सुरक्षा कारणों से आपको कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मतलब कि जो इंसान वहाँ पे फ़ोटो खींच के बाहर मंदिर के बाहर या दरगाह के बाहर या चर्च के बाहर बेच रहा है, उससे कोई डर नहीं है। और जो एक आम इंसान है जो वहाँ पे जा रहा है पैसे खर्च करके, कैसे मुसीबतों से, कितनी मन्नतें करके या कहाँ कहाँ से अपनी मुसीबतों को से लड़ के, तो वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद उसको 2 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी भागो। भीड़ है, ठीक है, भीड़ है, देश की आबादी ज़्यादा है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन आप उनसे हर चीज़ का अधिकार छीन लेते हो। उदाहरण से समझते हैं, हाजी अली की दरगाह गया था मैं कुछ साल पहले। वहाँ लिखा था कि आपको यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाहर जितनी लाइन से 1-1.5 किलोमीटर तक दुकानें थी जो समुद्र से लेके और बाहर रास्ते को जोड़ती हैं हाजी अली के दरगाह को, फ़ोटो बिक रही थी, मालाएँ बिक रही थी और सारी चीज़ें बिक रही थी। मथुरा में आप चले जाइए, जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि चले जाइए, या आप हरिद्वार में क्या कहते हैं किसी भी माता के पास चलिए, चंडी देवी, मनसा देवी, कहीं पे भी चले जाइए, आपको फ़ोटो खींचना में अलाउ नहीं है। अगर आप सिद्धिविनायक जाएंगे या आप मतलब मैं गोवा के चर्च गया था जहाँ पे वहाँ पे मतलब उस चर्च अंदर पूरा सोने से बना हुआ है, वहाँ पे लिखा था फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है और कैमरा ले जाना अगर है तो उसके लिए 25 रुपये आपका चार्ज उस समय था। लेकिन ये बात मैं आपको आप कुछ साल पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे ही देश के बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं। अजमेर की दरगाह पे आप जाएंगे तो देखिए वहाँ पे फ़ोटोग्राफी, मतलब कहाँ कहाँ की मैं ना बात बताऊँ आपको कि अगर साईं बाबा के पास जाते, साईं बाबा के वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, आपको पहले बाहर सब जमा करना पड़ेगा। लेकिन बाहर साईं बाबा की छोटी बड़ी हर तरीके की फ़ोटो सब कुछ बिक रहा है। वहीं पे आप जो प्रसाद चढ़ाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, चुन्नी चढ़ाएंगे, वही चीज़ वहाँ से निकल के उसी दुकान पे दोबारा वापस चली जाती है। मैंने खुद वहाँ पे जब 1100 रुपये की चुन्नी चढ़ाई थी और जो चादर चढ़ाई थी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही चुन्नी जो थी वो बाहर आके बिक रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो कह रहे कि ये तो भाई यहाँ का नियम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसकी शिकायत किससे की जाएगी, या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, या सरकारों को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि आम इंसान को वो चीज़ की इजाज़त नहीं है और बाकी लोग को उस चीज़ की इजाज़त है। बाकी बिहारी मंदिर में जब मैं गया था मथुरा के, वहाँ पे फ़ोटो खींचने अलाउ नहीं है। मतलब अगर आपके पास कैमरा पकड़ा गया तो आपका कैमरा लिया जा सकता है, छीन लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसे मतलब किन किन के बाद मतलब इतनी जगह हैं जहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? मतलब हमने कौन सा बम फोड़ दिया कहीं पे? आप सारी तलाशी तो लेते हो, चेकिंग करते हो, हैं? अब आपको मैं बताऊं कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं या जो लोग वहाँ पे लगाए गए होते हैं, उन सबके जेब में मोबाइल होता है। मैंने खुद देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। वहाँ पे जब मैं किस जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि धर्म स्थलों में सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम लेके या किसी एजेंसी का नाम लेके या किसी भी तरीके का नाम लेके नहीं चाहता हूँ कि उनके मन में कोई ऐसी बात आए। लेकिन ये सरकार से या मैं उस कमेटी या संगठन या वहाँ पे जो भी लोग इस चीज़ की देखभाल कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यार आम इंसान जा रहा है, आपने उसका बैग वैग सब बाहर जमा करा दिया, जूते चप्पल बाहर जमा करा दिया, बेल्ट से लेके सब कुछ जमा हो गई बाहर। मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कैमरा वैमरा सब, मतलब हर चीज़ जमा, घड़ी तक मतलब उतरवा दी जाती है कि डिजिटल घड़ी का, इससे ना फ़ोटो खींच ली जाए।
और वहीं पे मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी वालों को फ़ोन पे बात करते हुए देखा, आराम से टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वॉकी टॉकी नहीं था कि वो आपस में एक दूसरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ या तुम वहाँ ड्यूटी पे हो या वहाँ सब ठीक है। प्रॉपर मोबाइल, अगर वो प्रॉपर मोबाइल इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं और उस मोबाइल से वो फ़ोटो खींच रहे हैं या वो वहाँ से कोई भी वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो सुरक्षा की ज़्यादा कमी होने की या सुरक्षा कारणों में खामी आने की ज़्यादा वजह बनेगी एक आम इंसान। क्योंकि एक आम इंसान तो इस भावना से जाता है कि आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, प्रभु दर्शन करूँगा या जिस भी धर्म के हैं वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे उनके सामने माथा टेकूँगा या अपनी मन्नत या मुराद को पूरी करने के बाद उनका दर्शन करूँगा। तो अगर उनकी फ़ोटो खींचने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे हमारे अंदर एक मतलब कि हमें पास कैमरा है तो हमें फ़ोटो खींचनी है। कि वो श्रद्धा होती है, वो भाव होता है कि हम यहाँ तक आए हैं, अगर प्रभु को भी या जिस जगह पे भी हम गए हैं वहाँ पे अगर फ़ोटो खींच के ले जाएंगे तो एक तो पहले हमारी याद, हमारे जीवन में एक खूबसूरत याद बन के रह जाएगी कि हम वहाँ गए थे। दूसरा कि प्रभु को हम अपने साथ लेके आए हैं। तीसरा कि हमारे अंदर एक आस्था है, उस आस्था को जब हम अपने साथ रखते हैं तो हम रोज़ उसके दर्शन कर सकते हैं। करने को तो हम वहाँ से ली हुई फ़ोटो को भी ला के अपने मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जहाँ पे भी हम रखते हैं या जहाँ पे भी हम अपने घर में रखते हैं, उन चीज़ों को ला कर रखते हैं। लेकिन एक चीज़ खरीदने पे और एक चीज़ खुद करने में बहुत फ़र्क होता है। आपको जब भूख लगी हो तो अगर आप खुद खाना बनाएंगे ना तो वो भूख ज़्यादा लगेगी आपको, आप 2 रोटी ज़्यादा खा लोगे। और अगर आप खाना मंगवा के कहीं से खाओगे तो आप 1 रोटी कम ही खाओगे, क्योंकि आपने खाना बनाया नहीं है। आप स्वाद के चक्कर में भले अच्छा खाना मंगवा लो, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक तो पैसे खर्च किए हैं, दूसरा कि आपने मन से तो वो चीज़ मंगाई है, लेकिन उस चीज़ में वो स्वाद नहीं आएगा जब तक आप खुद वो चीज़ नहीं बनाते हो। आप बाहर से मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर मंगवा लीजिए, 1 दिन खाएँगे, 2 दिन खाएँगे, आपको अच्छा लगेगा, तीसरे दिन आपका मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप घर में वही चीज़ बनाते हैं और खुद बनाते हैं तो आप 10 लोगों से पूछते हैं कैसी बनी है, इसमें स्वाद आ रहा है, अच्छा इसमें तड़का सही लगा था, इसमें मसाला सही है, नमक सही है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने खुद मेहनत की है। ऐसे ही जब आप वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाते हो, कोई माला खरीद के लाते हो, कोई फ़ोटो खरीद के लाते हो, कोई अंगूठी, कोई किसी तरीके की मूर्ति या किसी तरीके का कोई तावीज़ या कोई फ़ोटो फ्रेम या किसी तरीके का कोई पोस्टर कुछ भी लेके आते हो, तो उसमें एक तो पहले आपने पैसे खर्च किए हैं। दूसरा कि आपके अंदर ये भावना होती है कि यार गए थे, लेकिन काश मैं भी उस फ़ोटो खींच पाता या मैं अपने मोबाइल पे उसका वॉलपेपर लगा पाता या मैं वीडियो बना पाता, तो मैं अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस वालों को दिखाता कि भाई देखो कैसी जगह थी, वहाँ पे मैं घूमने गया था, आप लोग भी यहाँ से दर्शन कर सकते हो। क्योंकि आप जो बाहर से खरीद रहे हो वो एक प्रॉपर उस जगह की जो फ़ोटो होती है, वहाँ पे जो भी विराजमान होता है, मतलब जो भी जिस जगह पे आप जा रहे हो, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे में, वहाँ पे जो भी है बस उसकी एक फ़ोटो फ्रेम आप वहाँ पे ले सकते हो। उस पूरे एरिया की सराउंडिंग कैसी है, वो कैसा, कितना भव्य बना है, कितना खूबसूरत बना है, उसके बारे में आप कुछ नहीं किसी को बता सकते हो, सिर्फ अनुभव ही करवा सकते हो कि आपने वहाँ पे कैसे कैसे गए थे, कैसे ट्रेन ली थी, कैसे बस ली थी, कैसे ऑटो किया था, किस तरीके से पैदल चलना पड़ा था, कैसी चढ़ाई थी, कैसे वहाँ पानी था या वहाँ पे किस तरीके के इंतजाम थे, वहाँ कैसे खाने की व्यवस्था थी या किस तरीके के वहाँ पे लोग थे। वो सब चीज़ें आप सिर्फ बयां कर सकते हो, उसका अनुभव नहीं करवा सकते हो जब तक वो चीज़ आप दिखा नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना या हमारा जो व्यक्तित्व है, वो देख के, जब आंखें देखती है ना उस चीज़ को, तो ज़्यादा महसूस करती हैं बजाय सुनने के। क्योंकि सुनने से हम सिर्फ महसूस नहीं करते, हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब हम वो चीज़ देखते हैं तो हम वो चीज़ को अंदर तक बसा लेते हैं कि यार कितनी अच्छी जगह गए हैं। इसलिए लोग आजकल यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह बनाते हैं, हिमालय जा रहे हैं, पंचमेश्वर के यहाँ जा रहे हैं, भगवान सोमनाथ मंदिर या जो शिव जी के जो हिमालय पे जो अलग अलग क्या कहते हैं धाम है, वहाँ के वीडियोस बना रहे हैं, या अलग अलग पहाड़ों पे, अलग अलग घाटियों पे जाते हैं, समुद्री इलाकों के बारे में, नए टनल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, अभी जैसे पम्बन ब्रिज बना है, उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। तो वो वीडियोस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक आम इंसान को वो चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। जाहिर एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, आप इंडिया गेट पे कभी चढ़े हैं? नहीं चढ़े होंगे। इंडिया गेट पे चारों तरफ क्या कहते हैं वो लगी हुई हैं, चेन लगी हुई है चारों तरफ, और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक खड़े रहते हैं। एक आम इंसान ऊपर तक नहीं जा सकता कि वो पूरी दिल्ली वहाँ से देख सके। लेकिन आपको मैं एक नहीं कई पिक्चरों के नाम ले सकता हूँ, और मैं पिक्चरों के नाम इसलिए लूँगा क्योंकि भाई उसके लेने से, आपने खुद पिक्चरों में देखा है, मेरे नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर पिक्चरों में वो चीज़ें खुलती हैं, कुतुब मीनार के ऊपर जाके शूटिंग हो रही है, ठीक है, सुरक्षा कारणों की वजह से आपने बंद कर रखा है, कुछ हादसे भी हुए थे, लेकिन
एक नामी इंसान या कोई आपको पैसा खर्च करके अगर आप वहाँ जा रहा है तो आप उसको परमिशन दे रहे हो वहाँ पे पिक्चर को शूटिंग करने के लिए, तो आप उसका टिकट रख दो। भाई जो इंसान नशा करेगा या जो इंसान सुसाइड करना चाहेगा या जो इंसान इस तरीके की गंदी सोच रखेगा, वो पैसा नहीं खर्च करेगा। मरने वाला इंसान कभी पैसा खर्च करके नहीं मरने जाता है कि मैं उतनी ऊंचाई पर जाकर पैसा खर्च करूँगा फिर मरूंगा। मरने वाला इंसान तुरंत जो आवेश होता है ना, गुस्सा होता है, बस उस गुस्से और आवेश में आके आत्महत्या करता है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया गेट के ऊपर जाने से कोई सुसाइड कर सकता है या कुतुब मीनार के ऊपर जाने से कोई सुसाइड कर सकता है, तो आप उसका टिकट रख दो 500-1000 रुपये। आम इंसान तो वैसे भी 1000 रुपये खर्च करने से पहले 20 रुपये का टिकट लेने के लिए उसको दिक्कत होती है। अगर वो लाल किला देखने जाता है तो उसको 25 रुपये का टिकट लेना या 40 रुपये का टिकट कुतुब मीनार लेने के लिए वो सोचता है 40 रुपये का टिकट लेना है। आप 500-1000 रुपये का टिकट रख दो और साथ में जैसे आपने सिक्योरिटी रखा, जैसे वहाँ हर जगह सिक्योरिटी है, आप उसके साथ एक सिक्योरिटी भेज दो। भाई अगर कोई इंसान 500-1000 रुपये खर्च कर रहा है, उसके साथ 5 लोग हैं, तो वो 2000 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो सिक्योरिटी वाले को आपको कितना 10 मिनट 15 मिनट की तो विजिट करेगा इंसान वहाँ जाके। पूरी दुनिया थोड़ी, मतलब वहाँ घर थोड़ी बसाने गया वो इंसान। आप उसके साथ एक सिक्योरिटी दे दो। वो सिक्योरिटी वाले जीआरपी वाले, वो सीआरपीएफ वाले हो सकते हैं। अगर रेलवे की कोई जगह देखने हैं, जीआरपी वाले हो सकते हैं। अगर हाईवे की कोई तो नेशनल अथॉरिटी वाले, हाईवे वाले हो सकते हैं। मतलब कहीं का भी जो भी इंसान जहाँ की चीज़ देखने जा रहा है वहाँ के लिए टिकट प्राइस रख दो। भाई जिसको देखना है, जिसके अंदर वो क्षमता है पैसा खर्च करने की, वो चीज़ को महसूस करने की या उस चीज़ की फ़ोटो खींचने की या समझने की, तो वो पैसा खर्च करके जाएगा। आपको क्या परेशानी हो रही है? और सिक्योरिटी के साथ में होगी, कोई गलत काम नहीं करेगा। और यही चीज़ आप हर जगह पर कर सकते हो जहाँ पे फ़ोटो बैन कर रखी है। या तो फिर उन लोग का भी बिज़नेस बंद कर देना चाहिए जो लोग इस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। इस सैकड़ों दुकानें लगा रखी हैं और उन्हीं मूर्तियों भगवानों की फ़ोटो खींच के आम इंसान को लूटा जाता है वहाँ पे। इतनी सी फ़ोटो, इतना सा मूर्ति को दिखा के या इतने सी ताबीज़ या इतना सा एक फ़ोटो फ्रेम बना के उसमें उसको 100-100, 200, 500 रुपये में श्रद्धा के नाम पे बेचा जाता है और आम आदमी खरीदता है मजबूरी में, क्योंकि वो वहाँ गया है तो उसको एक मर्चेंडाइज चाहिए होता है या एक यादगार चाहिए होती है या एक ऐसी कोई निशानी चाहिए होती है जिसको वो रख सके या बता सके कि हाँ मैं कभी गया तो था वहाँ पे। तो अगर या तो बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि भाई या तो इससे गवर्नमेंट को या यहाँ की कमेटी या सदस्य जो होंगे या जो भी वहाँ संस्थान उसको ऑर्गेनाइज कर रही है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तभी भाई वो चीज़ को बंद नहीं करवा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में से लेना देना नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए कि चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे वो साईं बाबा मंदिर हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो कोई भी ज्योतिर्लिंग हो या वो दरगाह हो, चाहे वो अजमेर शरीफ की हो, चाहे हाजी अली की हो, चाहे वो चर्च हो गोवा का या क्या कहते हैं अपने यहाँ के गुरु नानक जी के जितने भी अपने गुरुद्वारे हैं, जो मेन गुरुद्वारे हैं। तो अगर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ सिक्योरिटी के पर्पज़ से और यहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसा, तो आप वहाँ पे टिकट रख सकते हो जैसे बाकी जगह पे टिकट्स हैं। और वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंसान को, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए क्यों आपने खोल रखा है? कोई इंसान नामी है, कोई फिल्म स्टार है, कोई नेता है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो जैसे चाहे उसको वीआईपी दर्शन मिलना है बिना लाइन में लगे। अरे वो वीआईपी है तो एक आम इंसान भी अगर पैसा खर्च कर सकता है तो उसको क्यों नहीं वो चीज़ मिलती है? क्योंकि वो आम इंसान की वो पहचान ही नहीं होती है। आम इंसान को तो मतलब कुत्ते भेड़ियों की तरह रखा जाता है, पसीना पसीना हो रहे हैं, लगे हैं लंबी लाइनों में, 3-3, 4-4 घंटे की लाइनों में लगे हैं। कोई पता नहीं, कोई मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। और एक इंसान हेलीकॉप्टर से आएगा या मर्सिडीज से आएगा या BMW से आएगा, उसको तुरंत भैया 2 लोग आएंगे सिक्योरिटी वाले, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, अलग से एक लाइन होगी, उनको मंदिर में जाके स्पेशल दर्शन होंगे, पूरा परिवार उनका दर्शन करेगा, 5-10 मिनट 25 मिनट जितने बचाएंगे, फ़ोटो भी खींची जाएगी, सब कुछ उनको परमिशन होती है। भाई ऐसा क्या क्या है भाई? इंसान तो वो भी हैं। तो अगर कोई ये कहेगा कि हाँ भाई कई जगह वीआईपी लाइन के दर्शन के टिकट होते हैं, आप भाई के टिकट लेके क्यों नहीं दर्शन कर लेते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि आप मथुरा जन्मभूमि में कितने रुपये का टिकट लेके आप जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीआईपी हैं या आप फिल्म स्टार हैं या आप नेता हैं, तो आप वहाँ जाइए, आपको आराम से सिक्योरिटी मिलेगी, आप अंदर घूम पे पूरा आएंगे, आपको सब कुछ बताया दिखाया जाएगा और वहाँ पे एक पोस्टर भी लगा दिया जाएगा कि आप विजिट करने आए थे। और सोशल मीडिया से लेकर, ट्विटर से लेकर, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह डाल दिया जाएगा। प्रचार प्रसार करना है भाई, टूरिज़्म को बढ़ाना है। यहाँ पे नेता आए थे या फिल्म स्टार आए थे, यहाँ पे बिजनेसमैन आए थे, उनकी फ़ोटो लगा दी जाती है। ठीक है, फेस वैल्यू है, उसको प्रचार करना ज़रूरी है, पर एक आम इंसान की ज़िंदगी को इस तरीके की कीमत से क्यों तोलना कि उसकी
ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही ना रहे। एक आम इंसान को ये क्यों महसूस कराया जाता है कि तुम इस देश के हो के भी इस देश के नहीं हो। मतलब हम अपने ही देश में अपने ही देवी देवता हो या चीज़ों के पास जाके उनसे भली बाती नहीं उनको छू सकते हैं, ना उनसे उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, ना ही उनसे अपना आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ ही नहीं है। तो बस मेरा ये इस वीडियो में ये बताने का मतलब था कि जो भी इस चीज़ को चला रहे हैं, जो भी संस्था चला रही है या गवर्नमेंट बॉडी चला रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो थोड़ा सा आम इंसान के बारे में सोचे। और अगर वो बिजनेस ही चला रही हैं तो मैं आम इंसान से कहना चाहूँगा कि वो ऐसी जगहों पे जाने के बाद कोई भी चीज़ ना खरीदें। आप भगवान के दर्शन करने गए हैं, आप दरगाह में गए हैं या चर्च गए, गुरुद्वारे गए, आप वहाँ दर्शन करने गए, अपनी मन्नत मानी थी वो पूरी करने गए, आप वहाँ पे अपनी स्वेच्छा से गए, तो आप वहाँ दर्शन करके ही आइए। ऐसे लोगों का सामान खरीदना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ वहाँ की फ़ोटो खींच के बाहर बेच सकते हैं और हमें फ़ोटो खींचने की परमिशन नहीं, तो हमें उनको भी नहीं हमें कोई सामान खरीदना, ताकि उनके पास भी वो परमिशन होते हुए वो बेचारे वो सोचे कि अब कोई सामान हमारा क्यों नहीं खरीद रहा है। बाकी आप समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझ रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मेरी बातों से कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए मेरे भारतीय सोच चैनल को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, यारों या रिश्तेदारों को जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे भेजिएगा। नमस्कार।